Hello friends, welcome to this channel of HTML tutorials, and here is the second tutorial of this channel. हम लोग ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। आज हम लोग यहाँ पे HTML के बेसिक टैग्स के बारे में और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। What are the tags and what are attributes? So in previous tutorial we have created this first page.html. So I am just going to open it, edit with Notepad++. Okay, so here is what we have written in the previous tutorial. आज हम लोग टैग्स के बारे में बात करेंगे। So what are tags? टैग्स हम किसे कहते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल में है HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सभी टैग्स है। कैसे, अब समझते हैं। टैग्स आर मीनिंगफुल नेम दैट मीनिंग हैज़ बीन ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू द ब्राउज़र। ओके, टैग का मीनिंग क्या है? वो ऑलरेडी ब्राउज़र को स्पेसिफाइड किया गया है कि अगर मैं टैग लिखता हूँ कोई HTML /HTML, सो ये एक टैग हो गया है। और टैग का एक दूसरा रूल है कि टैग है वो विद इन द लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल के बीच में ही मतलब लिखा जाता है। एज वी कैन सी हियर, टैग हैज़ बीन रिटन विद इन द लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल। सो ये एक टैग है, HTML टैग। इसका क्या मीनिंग है? ये ब्राउज़र को ऑलरेडी पता है। ब्राउज़र को क्या पता है कि अगर कोई वेब पेज वो रेंडर कर रहा है, तो अगर उस टाइम पे ये टैग मिलता है ब्राउज़र को, तो वो समझता है कि ये HTML का स्टार्टिंग टैग है। HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, और रेंडरिंग करते करते जब वो इस टैग पे पहुँचता है, तो वो ये समझता है कि यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है। सो ये एक मीनिंग है जो कि ब्राउज़र को पहले से पता है। सो एज वी कैन सी हियर, HTML स्टार्ट्स ओवर हियर। सो ब्राउज़र को पता है कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाकी के टैग्स को भी वो मीनिंगफुल जो भी है वो समझेगा, और यहाँ पे रेंडर करते करते वो समझेगा कि यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ अबाउट टैग्स। नाउ let's go with the types of tags. So before starting that, I would like to say that every tag, remember this one thing, that every tag is written within this less than and greater than symbol. Okay, so types of tags. First one, that is container tags. कंटेनर टैग्स को हम दूसरा नाम भी है जो कि है पैड टैग्स। दूसरी टाइप है सिंगुलर टैग्स, जिसका एक दूसरा नाम है एम्प्टी टैग्स। अब ये दोनों टाइप्स है टैग्स की। फर्स्ट टाइप है कंटेनर टैग। अब ये कंटेनर टैग क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट itself that container, a tag which contains something, that is referred to as container tag. A tag
जो कुछ कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट बी टैग एंड स्लैश बी, और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सो ये एक कंटेनर टैग हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है, और ये कुछ कंटेन भी करता है। सो कंटेनर टैग का दो रूल्स है, एक तो वो स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए, और दूसरा रूल है वो कुछ कंटेन भी करता होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंटेनर टैग। यहाँ पे कंटेनर टैग कंटेन करता है हेलो वर्ल्ड, जो कि एक टेक्स्ट है, और इसका मीनिंग ब्राउज़र को पहले से पता है कि जो भी कुछ टेक्स्ट या जो भी कुछ इस टैग के विद इन दिस टैग कुछ लिखा होगा तो उसको वो बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करेगा, क्योंकि बी का मीनिंग ब्राउज़र को पहले से एज अ बोल्ड इफेक्ट समझाया हुआ है। सो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी हेलो वर्ल्ड, स्लैश बी, सो ब्राउज़र को ये इसका मीनिंग मालूम है कि जो भी कुछ इसने कंटेंट किया हुआ है उसको वो बोल्ड इफेक्ट अप्लाई करेगा। जस्ट चेक इट आउट। फर्स्ट पेज को हम एज अ ब्राउज़र ओपन करेंगे। सो हियर इज़ व्हाट वी हैव, hello world that has been affected by the bold tag. Okay, so this is about container tag. दूसरी टाइप है सिंगुलर टैग और एम्प्टी टैग। अब इसे सिंगुलर टैग क्यों कहते हैं? तो इसका कोई कंपेनियन टैग नहीं होता है, जैसे कि कंटेनर टैग का कंपेनियन टैग है ये बोल्ड यहाँ पे स्टार्टिंग है तो उसका एंडिंग टैग होता है, जबकि सिंगुलर टैग में स्टार्टिंग टैग तो होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता है। सो उसको वो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिंगुलर टैग, और वो कुछ कंटेन भी नहीं करता है। सो फॉर एग्जांपल इफ पहले हम इसको ध्यान से देख लेते, ये बोल्ड इफेक्ट है यहाँ पे, मतलब तीनों सेंटेंसेस एक ही लाइन में है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगुलर टैग अप्लाई करता हूँ यहाँ पे बी आर का मीनिंग है ब्रेक लाइन, यहाँ से लाइन ब्रेक होगी। यहाँ पे जो मैंने ये टैग लिखा है इसका मीनिंग ब्राउज़र को पहले से पता है, रेंडरिंग करते टाइम यहाँ पे वो आएगा तो समझेगा कि यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है। सो जस्ट सेव दिस एंड रिफ्रेश द पेज। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी, जो टेक्स्ट था, वो यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, सो यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ simply write down br and just save it out and check it out. Okay, so here is what we have, hello world. so ये हो गया सिंगुलर टैग, जो कि कुछ कंटेन नहीं करता है और उसका कोई कंपेनियन भी नहीं होता है। फिर से हम रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स, जिसमें कंटेनर टैग जो कुछ कंटेन करता है और उसका कंपेनियन टैग भी होता है, और सिंगुलर टैग जो कुछ कंटेन नहीं करता है और उसका कोई कंपेनियन भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बी आर, ब्रेक द लाइन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टैग्स। अगर हम यहाँ पे कुछ टेस्टिंग करना चाहे, ब्राउज़र को ये मीनिंग कैसे मालूम होता है वो देखना चाहे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड,
जो कि बोल्ड इफेक्टेड है। और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय, हाउ आर यू, just save it and refresh the page. So here we can see that this is the bold effect and this is the normal one. लेकिन मैंने तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिखा है, तो फिर ऐसा क्यों? ये बोल्ड में आया और ये नॉर्मल में। क्योंकि ब्राउज़र को पहले से मीनिंग मालूम है कि बोल्ड की इफ़ेक्ट कहाँ तक अप्लाई करनी है। सो ब्राउज़र यहाँ से इफ़ेक्ट स्टार्ट करेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग टैग है, और हेलो वर्ल्ड बोल्ड इफेक्टेड होगा। बाद में यहाँ पे स्लैश भी आएगा, सो ब्राउज़र ये समझेगा कि यहाँ पे इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है। सो यहाँ पे बोल्ड इफेक्ट ख़त्म होगी और यहाँ से हाय हाउ आर यू एज अ नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टैग्स। नाउ we will go with the attributes. Attributes, as we all know, attributes का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर्टीज और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स। अब HTML में ये एट्रीब्यूट्स क्या है? फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट की कोई डेफिनेशन अगर मैं दूँ तो एट्रीब्यूट है वो टैग्स के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी टैग है, यहाँ पे मैं इस टैग को ख़त्म करता हूँ, बॉडी टैग। सो अगर मुझे बैकग्राउंड, ये जो वेब पेज है इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं बॉडी में एक एट्रीब्यूट लिखूँगा बीजी कलर, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। सो हियर इज द एट्रीब्यूट, दिस इज नोन एज एट्रीब्यूट। अगर हम इसे एग्जाम्पल में लिखे, यहाँ पे ये बॉडी टैग है और बॉडी टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। सो जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड रेड कलर हो जाएगा। जस्ट रिफ्रेश दिस and you can notice that this has been affected by the bg color attribute। और हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट है जो कि नोटिस कर लीजिए कि एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली स्टार्टिंग टैग में ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉडी, ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और इसमें मैंने लिखा है बीजी कलर इक्वल्स टू रेड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जस्ट चेक इट आउट, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जस्ट सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। सो एज यू कैन सी दैट ब्राउज़र को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो बॉडी ख़त्म हो चुकी है, तो अब रेड कलर किसे अप्लाई करे? ये तो एंडिंग टैग है। सो कुछ भी, कोई भी एट्रीब्यूट्स को जनरली हम लोग स्टार्टिंग टैग में ही लिखेंगे। यू कैन सी दैट देयर इज नथिंग हैपनिंग विद इन दिस पेज। इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जस्ट सेव इट एंड लेट्स चेक इट अगेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट्स। ये बॉडी का एट्रीब्यूट है बीजी कलर। आगे हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है। सो इन दिस ट्यूटोरियल वी हैव सीन टैग्स, टाइप्स ऑफ टैग्स and attributes. Okay, I hope you like this video, and if you like it,
then please don't forget to share it with your friends. Okay, thanks for watching this video.